हरे राम राम। अरे दादा रे दादा, यह होएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रताप सिंह ने अपने भतीजे की मासूका को मार दिया है। प्रताप सिंह ने अपने भतीजे की मासूका को मार दिया है। अब देखिए आगे होता क्या है और क्या दिखाया जाता है। क्या बताऊं, मैं सेनापति शेर सिंह की पत्नी हूं। हमारे पति इस वक्त सीमा सरहद पर गए हुए हैं और एक हमारी बेटी है, वो स्कूल गई है और आज हमारे पति जी सीमा सरहद से आने वाले हैं। मैं अपने पति की दिन रात पूजा करती हूँ। मम्मी, क्या बात है? आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। पूनम, हाँ। स्कूल से आ गई? पूनम, तू तो जानती है आज तेरे डैडी सीमा सरहद से आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, एक काम कर, अपने डैडी के लिए चाय का इंतजाम कर ले। ठीक है। हाँ जाओ। अरे हे मेरे सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरे सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, सुख दुख चाहे अब मिल के सहूंगी। जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, सुख दुख हो अभी मिल के सहूंगी। मम्मी, डैडी आ गए। डैडी तेरे आ गए? हाँ। डैडी नमस्ते। नमस्ते बेटी। प्रिय मनोरमा, है नाथ, आज तुम्हें माँ बेटी को इस तरीके से बातें करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हुआ प्रिय। लेकिन प्रिय जानती हो, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है। मुझे अपार खुशी है, क्योंकि जानती हो प्रिय मनोरमा कि दुख तरह मिली, प्रिय मनोरमा है नाथ, कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे। मैं सेनापति अधिकारी हूँ। दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा, मेरी बेटी पूनम, एक चांद का टुकड़ा है कि एक चांद का टुकड़ा है पूनम। मैं रब का शुक्र गुजारी हूँ। एक चांद का
काबिल कोई मिल जाए तो सरमो लाखों लाख करूं, तो सरमो लाखों लाख करूं, दादा उमर आभारी हो तो मनोरमा चाहती हो बेटी पूनम, हाँ मम्मी, जाओ अपने डैडी के लिए चाय लेके आओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ। तब तक आप डैडी से बातें करो। ठीक है मम्मी, बाय। प्रिय मनोरमा चाहती हो इस बिजनौर में दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए माँ के नाते तुम्हें एक बात याद रखना होगा। वो कौन सी बात है? बेटी पूनम के साथ हमेशा कदमों से कदम मिलाकर चलना, और हाँ, बेटी पूनम को कभी अकेली मत छोड़ना प्रिय, क्योंकि जानते हो कि मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी ही जान मन। मनोरमा, हाँ ना, मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी जान मन कि मेरे हरियाणा पर तेरा अधिकार है। इस साथ पूनम के चलिए अब झुका करके सर, इस साथ पूनम के चलिए और झुका करके सर कि अब न रहने के काबिल ये संसार है। ये बिजनौर अब बिजनौर नहीं रहा, बिजनौर में आतंक का कहर है, दुराचार का बोलबाला है। इसलिए बेटी को, अपनी बेटी पूनम को कभी अपने नजर से मत रखना प्रिय। नाथ, अरे आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति। हाँ नाथ, आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति। जान से ज्यादा चाहती हूँ मैं उसे, साल शौकत और तहजीब से, साल और शौकती तहजीब से उस पे रखती हूँ पूरी मैं अभी नजरी। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मुझे तुमसे आप इसकी चिंता मत करें, क्योंकि वो बेटी हमारी आंखों का तारा है। हाँ प्रिय, और हाँ, कहीं अच्छा वर देखकर पूनम की शादी कर दिया जाए प्रेम तो वर्मा, अच्छी बात हो। आप चिंता न करो, ये तुम्हारा पति बेटी पूनम के लिए कोई अच्छा सा वर ही ढूंढ रहा है। जिस दिन कोई अच्छा सा लड़का मिल गया, अपनी बेटी का हाथ हमेशा पीला कर देगा, उसके बाद फिर तेरे पति की चिंता दूर हो जाएगी। छोटू, जी साहिबान जी। ये बताओ, हाँ छुट्टी पे आए हो, हाँ। अपने घर नहीं गए? नहीं, यही तो मेरे अंदर खासियत है। कौन सी जहाँ खासियत? साहब रहेंगे वहाँ हम रहते हैं। अगर साहब बॉर्डर पर रहते हैं तो हम बॉर्डर पर रहते हैं, अगर साहब कमरे पे हैं तो हम कमरे पर रहते हैं। साहब के साथ मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी करता हूँ। छोटू,
हाँ आज काफी दिन बाद आए हो जी बॉर्डर पर से, हाँ। जाकर अपने बच्चों से मिल लो। बच्चों से मिलने नहीं जाएंगे, साहब थे, साहब के पास कहाँ है? नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी पूनम चाय लेके आ रही है आप लोगों के लिए। चाय पिए आराम से। सिपाही, हाँ साहब। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। मेरी बात को मानोगे? क्यों नहीं साहब? जाओ, मेरी बेटी पूनम हाँ। चाय बनाने के लिए गई है, और जाकर तुम कमरे में बैठकर नाश्ता पानी करके फिर मेरे पास आना। साहब क्या बात है? जो हम तुम्हारे साथ है हमेशा रही थे, जो हम कई साहब थोड़ी देर के लिए हम हुआ चले जाई तो कहते हो हाँ। कहीं नहीं जाना है, तो साहब यहाँ से काहे भागावत अमोई? भाई, जानते हो आज हम और हमारी पत्नी आपस में कुछ बातें करना चाहते हैं। साहब आप जानते हैं कौनो महीन बात हुए लागत है ना, तो ना हमका दिखाए ना सुनाए। सिपाही, हाँ साहब। जाओ मेरे बंगले पर चले जाओ, क्योंकि कल तुम ये ना कह सको कि साहब के बंगले पर गए और मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। इसलिए जाओ और जाकर वाह, कहना चाहती हो? मोहब्बत की तड़प ऐ दिल इधर भी है उधर भी है, मगर क्या कहूँ शायद बड़ी मुश्किल की घड़ी भी है। ये मुलाकात काफी दिनों बाद हो गई है। अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी, ये मिलके न होंगे जुदा, जुदा कसम खा ले, चाहत रहेगी सदा, सदा कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा, जुदा कसम। कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छूकर हंस के तुम पर कर देंगे जाने फिदा, फिदा कसम। जय छोटो। सर बोलो सिपाही। साहब
बहुत मजा हुआ। क्या हुआ? यहाँ से गए बंगले पर, अच्छा, बाबू हुआ गए फ्रिज खोल दिन, क्या फ्रिज फ्रिज कहते हैं? और यम के क्या? वही जो हुआ तो काट के खाओ जाए। अच्छा, सेब होगा। बाबू सारा सामान खा के भर गई। सारा सामान नहीं तो साले कीड़ा पड़ा होंगे उसमें। सारा सामान कहते हैं उसे। सारा खा के। हाँ और बाबू जो खा ली ना हाँ, तो बढ़िया कुर्सी लगा के एसी में बैठ गई। अच्छा, नींद आई गई बाबू, ओ हम सोए गए ना। तो फिर बाबू सोए गए ना तो सपन हम बिया लगी, क्या? सपन बिया लगी। अच्छा, जरा जबान संभाल के बात करना। बाबू का कहा थी? सपन देख रहा था। बाबू सपन देख रहे थे, हाँ? एक हिरनी एक हिरन से प्यार कर रहे हैं। ओ, और बाबू लिपिट के कैसे जानते हो? कैसे? साहब कहना है, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, करे जहर पीना फिर भी, मिल के न होगे जुदा। सिपाही, इसका मतलब तुम छोटू? बंगले पर नहीं गए? ए छोटो, और आ चुप कर, हम ये दोनों बता। की बातें सुन रहा था। नालायक! ए छोटो, ये बता, हिरनी और हिरन गाना गाते हैं, पागल है क्या? बक! छोटो, ये बताओ, मेरी बेटी चाय बनाया या कि नहीं? ओ, डैडी लो चाय। हाँ बेटी, आज तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय बहुत दिनों के बाद पीने को मिल रही है। आज हम बंगले पे आए हैं, बढ़िया साहिबाइन के बंगले पे आज चाय बढ़िया से पी भाई। जी सर। छोटो, अरे ओ छोटो, जैन, ओ समझ गया, इस चाय और पीगा। छोटो, चलो साहब पी लो। और हाँ, चाय पियो, और चाय पीने के बाद चलो मेरे साथ शीघ्र सीमा सरहद पर। छोटो, ये बता, इतनी गर्म चाय इतनी जल्दी कैसे पी जाता है? ओह, समझ गया, इसका मतलब ये और चाय पिएगा। छोटो, हाँ साहब। चाय और पियोगे? साहब अत्ते प्यार से गंगा कसम तुम जहर पियाओ तो हम पी जाई। ठीक है छोटो, चलो चाय पियो, और चाय पीकर शीघ्र मेरे साथ चलो। छोटो, ए छोटो, ये बता, अगर इतना चाय पिएगा तो तेरी शुगर हो जाएगी। बस करो, हम जायज में देखा है पसीए तमाम शोर पाले हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक बीमारी है। बीमारी है? हाँ, ये बीमारी कौन तेरा हुआ था? अगर तुम्हारी बीमारी लग जाएगी ना, हाँ तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा। चाय ज्यादा ना पीना। छोटू चाय भी पीता है और कभी जेब में डाल लेता है। एक मतलब नहीं जाने क्यों? सीमा सरहद पे रहते हैं, अच्छा, चाय नहीं मिलती ना तो
तो जाए तो जानत का करित कुल्हड़ का। क्या करते हो? जब चाय के तलब लागत ना, हाँ, तो वही कुल्हड़ का चाट। लेकिन मम्मी की चाय पी लिया, अपनी चाय पी लिया, डैडी की चाय पी लिया, और बाकी जो स्पेशल था उसको जेब में डाल लिया। अगर शुगर हो जाएगा ना तो तू मर जाएगा। हाँ, ऐसे काम मत करना। और चाय पीना है तो पहले बता दिया करो, एक भगोना बना के रखूंगी तेरे लिए। ए छोटो, चाहते हो? हम लोगों को काफी लेट हो रहा है। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, आज हम लोग जा रहे हैं सीमा सरहद की तरफ। लेकिन नाथ, क्या बात है प्रिय? अभी आप आ रहे हैं, वो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। प्रिय मनोरमा, बहुत जिम्मेदारी रहती है सीमा सरहद पर, इसलिए अगली बार जब आऊंगा तो कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा। नहीं नाथ, आप लोगों के साथ 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। 1 हफ्ते की नहीं, कम से कम 1 महीना की छुट्टी लेके आना। प्रिय मनोरमा, प्रयास करूंगा, ठीक है लेकिन नाथ। आपसे वादा करता हूं कि कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है नाथ, जाइए फिर। डैडी, बेटी पूनम, हाँ डैडी, आप जा रहे हो, कम हाँ से बेटी। कम टिफिन मैं पार्सल कर देती हूँ, आप खा लेते जाइए। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जाओ जा रही हूँ। और जाकर मेरे टिफिन और मेरी वर्दी को इस्त्री करके ओके, शीघ्र ठीक है। मुझे दे दो। परेती नहीं तो डाइन करा के भर लेगा, प्रेस करा के। हाँ, जय छोटो। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मुझे इजाजत दो, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे डांट खाना पड़ेगा। ठीक है नाथ, लेकिन क्या बात है प्रिय? वहां पे पहुंचते एक काम करना। कौन से काम करना है प्रिय? अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। अवश्य, हाँ नाथ, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि हमारे इस परिवार पे कि किसी की नजर न लगे। अरे पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो। मैं सुहागनी रहो सातो जन्मों तलक, मुझको मेरा ही वरी चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए।
बच्चा। अरे राम राम। गुरु जी गुरु जी अबे गुरु जी की गुरु जी, गुरु जी नींद में है क्या? नहीं गुरु जी, बहुत दूर चले आए, हमारे भूखे में पेट लाग है। हमेशा उल्टा बोलता है। गुरु जी हम सीधे बोले, छुट्टी नहीं पाई तो उल्टा कब बोलब हम। पेट में भूख लगी है कि भूख में पेट लगा है? वही तो, आज आज 9 दिन आए गुरु जी, खाना नहीं मिला। हाँ, मजबूरी खाना है। बिना आती कुल 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 कर पानी जो जौनी की पीत वही की चुल 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 चला जा। मजबूरी है, मजबूरी बेटा। कि आज ये अपनी पिटारी खाली है। हाँ गुरु जी। इस पिटारी में कोई जानवर होता, नाग नागिन या और कोई, जानते हो कि ये दिलसाद बंगाली बाबा का नाम बहुत दूर तक है। हाँ गुरु जी, जब हमारे लगे अपनी पिटरिया में दोनों जोड़ा नाग नागिन रहे हैं, हाँ तो जौने गांव में जात रहीन है, पिटरिया खोलत रहीन है और बीन बजावत रहीन है, तो मेहररुए मनसदुए आए कि सब हुआ बटुर जात रहे हैं। हाँ। और क्यों सीधा दिए, क्यों पैसा दिए। गुरुजी वही के साग सब्जी लावा जात रहन है, पैसा के और सीधा पानी के रोटी बनाए बनाए खावा जात रहन भौरी लगाए के। सब कुछ मिलता था बेटा, लेकिन आज मजबूरी है कि पिटारी खाली है। और सुनो मेरी बात। हाँ गुरुजी। बहुत दिन बजाया, बजाते बजाते मैं थक गया हूँ। अरे हम खुदे थक गए ना हमारे। और कोई नाग नागिन या कुछ नजर नहीं आता है। अरे नाग नागिन की ऐसी की तैसी, कहूँ धामिना या कहूँ पनी है कीड़ा मिल जाए तो वही का धैर्य सारे काम। कम से कम गाँव में जाए कि यहाँ बंगाली आवा है, कीड़ा लावा है। देखो। हाँ गुरुजी। बहुत पुराना पेड़ दिखाई पड़ रहा है। वो जो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, वो सामने। हाँ हाँ वाह, हाँ बड़ा मोड़ के है, वही में बड़ी बड़ी बिल दिखा दिया है हमका। हाँ हाँ, हो सकता है वो खोखले में कोई या सांप या सापिन रहता हो। अरे हो सका से सांप सापिन ना हुए, मान लियो बीज खपड़ी मिल जाए सार। हाँ, कुछ भी मिल जाए हाँ तो फौरन दबोच लेना। लेकिन गुरुजी, हाँ, मान लियो हम कीड़ा पकड़ा और हम वह काट ले तो कीड़ा मर ना जाए। अरे तू काट लेगा, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी जरूरत नहीं, जब वो फर काढ़े हाँ, तो हम लपक के दांते से काट ले तो वो मर ना जाए। अरे वो खुद काट लेगा तुझे। हमारे हाँ, कब मर जाएगा? मर जाएगा। गुरु जी हमें हमारे बस का नहीं ना। अरे सुन बेटा, सुन सुन सुन, देख ये झोली में देख। हाँ जड़ी रखी होगी। जिस जगह काटे और जड़ी को चिपका लेना। हाँ। गुरु जी, हाँ, जब हमारे कीड़ा काटे तो इसका चबाई डाउन सारे का। अरे चबा नहीं लेगा, वहीं पे रगड़ लेना। अच्छा, जहाँ जहाँ पे कीड़ा काटे। काटे हमें रगड़ ले चपकाए देवे हाँ हाँ, तो हमारे कीड़ा न चढ़े। नहीं, फिर गुरु जी कुछ असर नहीं करेगा। फिर ठीक है। हाँ, रख लो। फिर- और चलो, वो पीपल के पेड़ के पास चलते हैं। हाँ गुरु जी। और बहुत पुराना पेड़ है इस जंगल दरमियान। बहुत पुराना पेड़ है उस जंगल दरमियान। हाँ गुरु जी। और लगता रहता
पाता है मुझे और आज हरगिज़ हाँ गुरु जी। हाँ वादा है, कसम खा लिया। और आज हरगिज़ यहाँ से न जाऊंगा। हाँ गुरु जी। काली माँ ने जो वरदान हमको दिया। हाँ गुरु जी। काली माँ ने जो वरदान हमको दिया। और कोई गिरधर कोई गिरधर पकड़ कर ले जाऊं। चलो बेटा, गुरु जी ऐसा करो, होशियारी के साथ रहना। हम एकदम होशियार हो के लंगोट बांध ले हैं गुरु जी। तुम खाली बीन बजाओ, हाँ हमार नजर रहे कीड़ा के ऊपर। हाँ बिल्कुल होशियारी के साथ चाहे रहना। जौन कीड़ा मिले सारे का आदमी न पकड़े चली चला नहीं ना। अगर ये झोली में जड़ी ना होती ना, अरे तो अभी फाड़ खाता। अरे राम राम। ये जड़ी का कमाल है बेटा। अतना मेहनत तो कबो नहीं की गुरु जी। अरे या करिया करिया यही तरह के कीड़ा तो कबो नहीं पकड़ा हम। अरे बच गए नहीं तो हमका चर्र से फार खाई रहे। बहुत पुराना है, पुराना जानवर, गुरु जी पुराना नाग है। गुरु जी हाँ
हमारे यहाँ लागत है, क्या हमारे यहाँ लागत है। नींद आ रही है? हाँ गुरुजी हम थक गए, हाँ। हमारे यहाँ लागत है। आराम कर ले, आराम कर ले। एक तो भूख से सारे का चक्कर आवत है, हाँ दूसर मेहनत की ना हमारे यहाँ लागत है। तन्ने के दिया आराम कर लिया तब अरे गुरुजी थोड़ा- चल गए। देख कैसे फुफकार रहा है। ठहर जा। बहुत पुराना लग रहा है। सावधान, सावधान, सावधान दिलसाद बंगाली, सावधान हो जाओ। सावधान हूँ, सावधान हूँ देवी जी। दिलसाद बंगाली, जिस नागिन को तूने पकड़ा है ये कोई मामूली नागिन नहीं बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मायावी इच्छाधारी नागिन? हाँ, तो क्या हुआ? इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी काटने के बाद संसार में कोई दवा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। ठीक है देवी जी। तू माफ सोच रहा है कि मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर तेरी पिटारे में आई हूं, तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं बल्कि मैं अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूं। मर्जी से आई आपने? हाँ, तो क्या हुआ? तेरी पिटारे में आने का मेरा कोई कारण है। वो कौन सा कारण है? कारण ये है, तू जानना चाहता है तो मेरी बात ध्यान देकर सुन। हाँ बताओ। मेरा कारण ये है कि मैं पूर्व जन्म में रम्हा की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से गंधर्व विवाह कर कर उससे साथ जीने और मरने की कसमें खाई। प्यार का सिलसिला कुछ क्षण चलता ही रहा। अचानक ना जाने कहां से दुर्गा माँ के मंदिर के सामने कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। प्रताप सिंह की आवाज सुन कुंवर डर गया और उससे मैंने कहा कि तुम जाओ दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिप जाओ, जैसे तुम्हारे चाचा जाएंगे वैसे मैं तुम्हें बुला लूंगी। हाँ जाते समय कुंवर ने मुझसे कसमें खिलाई, वादा किया कि कुछ भी हो जाए हाँ। तुम मेरे चाचा को मेरा नाम नहीं बताना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं प्यार की पागल, मैं प्यार में साथ जीने मरने की कसमें खाकर मैंने उसके चाचा को जब उसका नाम बताने से इनकार किया तो एकाएक उसने मुझे न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। जब गोली मेरे सीने में जा लगी तो मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि मैं तुझे डसने के लिए, अपनी प्यार को पाने के लिए, उससे वादा किया उसे निभाने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लूंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया और उधर मेरा प्यारा दीपक मेरा इंतजार करता होगा। मुझे उससे मिलने जाना है। समझ गया कहानी को। मेरा दूसरा जन्म अपने प्यार को पाने के लिए हुआ है। तो मेरे लिए काम क्या है बेटी? सुनो, क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? और काम बतलाओ
बेटी हमारे लिए। काम बतलावा बेटी हमारे लिए, और तुमको सौभाग्य बेटी नमस्कार है। तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा, तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा, और जान देने को बंगाली तैयार है। बेटी इसके लिए कोई उपाय बताइए। बाबा जी, तुम्हारे लिए हम जान अर्पण कर दूंगा। तो आप मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन सोचो अगर आप जान दे दोगे तो तुम्हारे पिटारे में आने का मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसलिए आज तुमने मुझे अपने मुखार बिंदु से बेटी कहा है, तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो बेटी, बताओ। और मेरे वालिदी हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। मेरे वालिद को तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। हर सुबह एक दीनार मिल जाएगी। दिन में नागिन रहूं और रात बेटी बनूं। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारी पिटारे में रहूंगी और शाम होते ही मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। तो दिन में नागिन रहूं, रात बेटी बनूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। हाँ, ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। बाबा जी, हाँ बेटी। मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी। शाम जैसे ही हो इस पिटारे को खोल देना, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने कहा कि मेरे लिए कुछ काम बताओ, हाँ तो आप काम करना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान देकर सुने। यदि काम करना है तो तुम्हें एक काम मेरा करना होगा। कौन सा? तुम्हें कल सुबह होते ही तुम इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें 2 सोने की दीनार मिलेंगी। हाँ उस दीनार को अपने खर्च में ले लेना, अच्छा। और साथ साथ उस पिटारे में तुम्हें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ, वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि तुम इस अमर फल को यहाँ से ले जाकर बिजनौर नरेश उदय सिंह के राज दरबार में इसे तुम्हें बेचना होगा। अच्छा। वहाँ
बहुत सावधानी से जाना होगा। अच्छा तुम्हें स्वप्न का सौदागर बनकर वहां जाना होगा और आवाज लगाते हुए फल बेचना होगा। और जैसे ही उदय सिंह के दरबार पहुंचोगे तो उदय सिंह न्याय करने वाले हैं, इस अमर फल के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये बता देना कि महाराज ये अमर फल जो भी खाएगा, इस अमर फल को जो भी खाएगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। इतनी बात सुनकर उदय सिंह खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे राजकुमार दीपक को खिला देंगे। जैसे ही राजकुमार दीपक खाएगा उसके कुछ देर बाद हमारा दीपक का मिलन हो जाएगा। वाह बेटी वाह, ठीक है। सावधान सावधान बाबा, सावधान, सावधानी से जाना होगा तुम्हें, सावधानी से, क्योंकि महाराज बहुत चतुर और चालाक हैं। इस फल के बारे में जानना चाहेंगे तो ये बता देना कि ये मेरे तपस्या का फल है जो महाराज मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आपने बताया वैसे ही करूँगा। जाओ जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। ओ भोलेनाथ, ठीक है। अरे बाबा, हमका लागत तुमका ले चले पड़े, हमका बिलाक क्या तुम्हार दवाई कराए पड़े। बिलाक में पता नहीं कहा तुम बरबरा रहे हो तनी देर से। अरे हम थोड़ी बड़बड़ा रहे हैं बे। नहीं कहो। अरे आकाशवाणी आवाज आ रही है। अरे आकाश से आकाशवाणी नहीं दुनिया है। ये नाग नहीं है, इनका आवाज इच्छाधारी नागिन है। का इच्छाधारी झूठ और बोले। सुना नहीं, हम तो ये कुछ पिटारी को खोल देना हाँ तो दिन में तुम्हारी बेटी बनकर आ जाऊंगी, हाँ, बेटी के रूप में, नहीं लौंडिया। और रात में ये नागिन बनकर रहूंगी। अच्छा बाबा ये बताओ, हाँ। या तो तनी देर से बरबरात हुए तुम्हें का सुनात, हमका काहे नहीं सुनात रहन साहब सब। अरे तू बहरा हो गया तो सुनाई क्या पड़ेगा। उड़ाओ पिटारी उठा हाँ और चल उठा। जैसे सूरज निकले हाँ तो पिटारी को खोल देना। ठीक। हाँ